देखने में तो ये आपको बहुत बड़ा बर्ड लग रहा है। कितना बड़ा लग रहा है आपको देखने के अंदर? ये देखने में आपको लग रहा है ये तकरीबन यार 3 किलो 2.5 किलो का बर्ड है, लेकिन इन जर्नल आप एक्चुअल में देखिए तो ये एक 35 दिन का चूजा है। एक छोटा सा चूजा जैसे कि आप लोग देखते हैं ना, वैसा चूजा है ये। कि किस तरह होते हैं, क्योंकि किसी का एक ही सवाल होता है भाई केज में से मुर्गी बाहर कैसे आएगी। तो भाई सिंपल सी बात है, दरवाजे लगे हुए हैं। आप लोग जो ना कभी कभार इतने परेशान हो जाते हैं ना कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। तो भाई ये सिचुएशन है फिलहाल, और देख रहे हैं हम किस साइज़ का बट जा रहा है, ऑलमोस्ट फुल साइज़, फुल जिसे कहते हैं ना, ले तैयार। लेकिन स्टिल मोर्टेलिटीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, फेस करते हुए चलेंगे, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। अच्छा भाई क्या कहते हैं, देखिए पोस्टमार्टम मैंने इस वीडियो में जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि ना कुछ ना कुछ यूट्यूब स्ट्राइक की वजह से इशू हो सकते हैं। तो यूट्यूब तो ना कहता है कि आप इंग्लिश में एक चीज़ को जस्टिफाई करो कि आप क्यों कर रहे हो, उसके बाद भी पॉसिबली ये हमें जो ना क्या कहते हैं स्ट्राइक दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने पोस्टमार्टम नहीं किया, बस मैंने बर्ड्स के खाली कैल्शियम के 10 डेज़ के अंदर जो हमारे पास मोर्टेलिटी थी ना वो तकरीबन 10 थी ओवरऑल। लेकिन अब जो सिचुएशन है ना वो ये है कि जो आखिरी के 10 दिन है उसमें तकरीबन 12 फ्लोर पर आ चुकी है और तकरीबन 6 जो ना केज पर आ चुकी है। केज के अभी तक विनिंग सिचुएशन पे थी क्योंकि केज। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना वो बेसिकली हमारे सेटअप की एक इस व्लॉग की कुछ एंड की वीडियोस में से है। और आज कुछ चीज़ें जो मेनली डिस्कस करेंगे हम आपके साथ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और आपको पता है जैसे कि मैं आपको पर्सनली पहले ही बैकग्राउंड दे दूँ ना, हेटर्स के तो चले खैर है, वो तो आगे भी बोलेंगे यार तुम्हारी अपनी तो बचती नहीं, हमारी क्या बचवाओगे। लेकिन ये है कि अभी जो प्लान है ना भाई वो ये है कि कुछ हमारे पास बर्ड्स की डेथ हुई है। रीज़न मैं आपको समझाऊँ, रीज़न यार ये हो सकता है इनका, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कि उस केज के अंदर एक मुर्गी पड़ी हुई है और इस केज के अंदर एक मुर्गी पड़ी हुई है, दिख रही है आपको वहाँ पे। तो भाई रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न ये हो सकता है कि देखें बर्ड्स की एज इस टाइम पे 36 डेज़ हो चुकी है और 3 से 4 दिन में अल्लाह ने चाहा तो उसको सेल हो जाना है। इस टाइम पे जो बर्ड होता है ना वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होता है। क्रिटिकल कंडीशन में कैसे, मैं आपको जरा समझाता हूँ। तो उनकी तो बात नहीं कर रहे हैं, आपको इन जनरल समझाऊँ। देखिए बर्ड क्रिटिकल कंडीशन से क्या मुराद है कि आजकल जैसे कि आप देख रहे हो कि जो फीड इस्तेमाल हो रही है ना वो हो रही है कौन सी, हमारे पास ब्रॉयलर की फिनिशर फीड हो रही है, कंट्रोल शेड की। अब इस टाइम पे देखें टेक्निकली मैं आपको बताऊँ, देखने में तो ये आपको बहुत बड़ा बर्ड लग रहा है। कितना बड़ा लग रहा है आपको देखने के अंदर? ये देखने में आपको लग रहा है ये तकरीबन यार 3 किलो 2.5 किलो का बर्ड है, लेकिन इन जर्नल आप एक्चुअल में देखिए तो ये एक 35 दिन का चूजा है। एक छोटा सा चूजा जैसे कि आप लोग देखते हैं ना वैसा चूजा है ये। अभी इतना फास्ट ग्रोइंग बर्ड है बेचारा कि इसका वेट तो बढ़ गया, लेकिन इसके जो ऑर्गन्स है वो उस हिसाब से उस पर स्ट्रेस भी आता है। अब इस हिसाब से इसको जेनेटिकली बनाया गया है कि ये बहुत फास्ट ग्रोइंग बर्ड है, बहुत स्पीड में भागता हुआ जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से सेंसिटिव भी है। यही वजह है कि इसकी जो हड्डियाँ होती हैं वो आपको काफ़ी वीक देखने में लगती हैं। वो एक कंपेयर करें एक नॉर्मल चूजे से, जो चूजे की बोन का स्ट्रक्चर है वैसा ही इसके हिसाब से, क्योंकि बोन्स जो होती है उनको टाइम लगता है डेवलप होने में, एकदम मजबूत नहीं हो जाती, वो टाइम लेती हैं। अगर इनको भी आप होल्ड करें तकरीबन जैसे कि इसको आप नॉर्मल फीड देख के इसको अगर 4-5 साल होल्ड करें तो इसकी हड्डियाँ भी वैसे ही मजबूत होंगी जैसे कि आपने उसकी देखी होती हैं, गोल्डन मिस्री, ब्रॉयलर, लेयर, सॉरी गोल्डन मिस्री या असील की, इनकी हड्डियाँ भी वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। उसका रीज़न सारा क्या है कि भाई इसकी अभी एज कम है, इस वजह से इसकी हड्डियाँ कमज़ोर है। जब इसकी एज ज़्यादा होगी तो ये बड़ा इतना मज़ेदार हो जाता है, इतनी खतरनाक तरीके से भागता है, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन फिलहाल अभी एक बनाया हुआ साइकिल, हम इस पर काम नहीं कर सकते, ना हम इस पर बात कर सकते, ना जेनेटिक्स हमारी फिलहाल साइड है इस नीश के अंदर, और ना मैं आपको किसी को सोचूंगा कि आपको ऐसी ब्रीड बनाने का फैसला करें। आप में से कुछ लोग साइंटिस्ट टाइप के वो इग्नोर करें। खैर इंट्रो लंबा हो गया। तो भाई बात सारी ये है कि अभी हमारे पास जो है ना वो मोर्टेलिटी आ रही है। अब मोर्टेलिटी आने के कुछ रीजंस होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप फिनिशर फीड यूज़ करते हो इसमें हाई एनर्जी होती है, हाई फैट होता है। इस चक्कर में बर्ड का जो हार्ट बीट होती है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा रहती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उसके लिवर पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है और उस टाइम पे हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। लिवर का इनलार्ज हो जाना, लिवर की डिजीज़ आ जाना, लिवर के ऊपर कवरिंग आ जाना, ये सारी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह के मसाइल रहते हैं। लेकिन अगर सेम चीज़ आप कंपेयर करो किससे, क्या कहते हैं, छोटे चूजे पे, उस टाइम पे इतना इशू नहीं होता। तो मुझे जो पर्सनली लगता है ना, ब्रॉयलर की जो स्टार्टिंग के वीक होता है, फर्स्ट वीक, वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है और जो लास्ट वीक होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। तो होपफुली अल्लाह ने चाहा तो ये वक्त गुजर जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन स्टिल कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं, जो मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं। तो पहला इशू क्या हो गया, फीड का इशू हो गया। दूसरा, इस एज में वेंटिलेशन का भी इशू हो सकता है। अभी जो 2 बर्ड्स मरे ना नीचे, उनका मुझे पर्सनली ये रीज़न लग रहा है कि रात को मैंने यहाँ का फ़ैन बंद किया था और सामने की खिड़कियाँ भी बंद कर दी थी, तो हो सकता है ऑक्सीजन कम होने की वजह से बर्ड जो है वैसे ही उसके पेट में पानी भर जाता हो। क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें अगर शेड में ऑक्सीजन कम हो जाए या हाँ ऑक्सीजन या अमोनिया लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसके पेट में पानी भर जाता है, तो वो भी एक टेक्निकल रीज़न हो सकता है। और सेकेंड चीज़ क्या हो सकती है कि यार कोई बैक्टीरियल या कोई फंगल डिजीज़ भी हो। खैर अभी हम इनका पोस्टमार्टम वगैरह कर लेंगे, उसको चेक करेंगे और उसके बाद चल के तो ना फिर एक एक को डिस्कस करेंगे। तो पहले इनकी मोर्टेलिटीज़ को बाहर निकालते हैं, उसके बाद चल के फिर अच्छे से बात करेंगे और आपको समझाएंगे क्या इशू निकलता है। कुछ यहाँ पर मोर्टेलिटीज़ हैं और कुछ जो है ऊपर भी हैं, तो वो दोनों को कैलकुलेट करके बताऊँगा आपको क्या सिचुएशन चल रही है अभी तक।
अच्छा भाई, क्या कहते हैं मोर्टेलिटी निकालने का रीज़न मैंने कहा आपको ज़रा दिखा भी दें क्लिप्स वगैरह कि किस तरह होते हैं, क्योंकि हर किसी का एक ही सवाल होता है भाई केज में से मुर्गी बाहर कैसे आएगी। तो भाई सिंपल सी बात है, दरवाजे लगे हुए हैं। आप लोग जो ना कभी कभार इतने परेशान हो जाते हैं ना कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। तो भाई ये सिचुएशन है फ़िलहाल, और देख रहे हैं हम किस साइज़ का बट जा रहा है। ऑलमोस्ट फुल साइज़, फुल जिसे कहते हैं ना, ले तैयार है ये। देखिए इसका जो एवरेज वेट है ना वो आपको लास्ट में करके दिखाऊंगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छे खासे बड़े साइज़ के वेट चूज़े मर रहे हैं, लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं, पार्ट ऑफ द गेम। अच्छा भाई, ये दो मोटेलिटीज़ तो सामने आ गई हैं हमारे, एक ये है एक वो है। ऊपर की तरह चल के चेक करते हैं, उसके बाद ज़रा इनको फीड वगैरह भी डाल देंगे शाम के हिसाब से, ठीक है। अभी सुबह की सिर्फ आधी बाल्टी में फीड डालता हूँ इनको, लेकिन वो भी चेक करके ज़रा फिर उसके बाद बात करेंगे, सही है। अच्छा भाई, अभी जो सिचुएशन है ना वो ये है कि भाई यहाँ पर भी हमारे पास 3 मोटेलिटीज़ हैं। लिटरली आज की जो मोटेलिटी है वो तकरीबन 5 हो गई है। मैं आपको ज़रा डेट के हिसाब से रजिस्टर दिखाता हूँ कि जो जो मैंने नोट करी थी उसमें क्या हिसाब चल रहा है, लेकिन स्टिल मोटेलिटीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, फेस करते हुए चलेंगे, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ कि मेरे पास टाइम पे 300 दाने, तो 300 में 5 मर जाएं तो कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है। अल्लाह करे इससे कम रहे, लेकिन इनके साथ अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो भाई अल्लाह मालिक, हम क्या कर सकते हैं। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी हुई है कि कोई ना कोई इनका ख़रीदार मिले और इसको हम इंशाल्लाह ताला खैरियत से दे दें। लेकिन अगेन घबराते नहीं हैं। आप लोगों को मोटेलिटी दिखाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उसके बाद हेटर्स की भरमार हो जाती है। लेकिन देखिए असल रीज़न पता है क्या होगा, एक फार्मर की स्पिरिट पैदा होगी, तो आप बिज़नेस की सेंस सीखोगे। जब आप देखोगे ना यार, आप आए जैसे कि 3 मुर्गियाँ ये 2 मुर्गियाँ वो, अब 2-2 किलो की एवरेज भी निकालो आप, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मरियन तो तकरीबन 10 केजी, 10 केजी का मतलब तकरीबन 3-3.5 हज़ार रुपये की मुर्गियाँ मर गई। लेकिन क्या होता है यार, काम का हिस्सा है। अगर आप सोचो कि आप माल ऐसा पालोगे प्यारा और VIP पलेगा लास्ट में और एक भी नहीं मरेगा, सब प्रॉफिट होगा और दुकानदार भी सही ले लेगा, तो फिर जन्नत में हो सकता है। फ़िलहाल तो रियल वर्ल्ड में इस पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम जो हैं वो ज़रा फ़िलहाल तो एंजॉय कर रहे हैं मोटेलिटीज़ को, और इसको हम चेक करेंगे ज़रा क्या इशू है। लेकिन ये है कि इसमें आती हैं। अब मैं आपको पर्सनली बताऊं, हमारे पास इतनी नहीं आ रही। एक साहब है, उनके पास 6,500 बड़े, उनका डेली का 10-15, 20 मर रहा है, डेली का मर रहा है। हमारा तो समझ लो, आपको भी रजिस्टर दिखाता हूँ। रजिस्टर की एक छोटी सी कॉपी बनाई हुई है रिकॉर्ड्स के लिए कि मुझे बाद में कैलकुलेशन में ईजी हो जाए। तो इतनी ज़्यादा मोटेलिटीज़ नहीं है, स्टिल बहुत कम होंगी अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि भाई करीब होने की वजह से घर के मैं रोज़ चक्कर लगाता हूँ दिन ब दिन। मुझे कुछ ऊँच नीच दिखती है तो मैं ज़रा उसका काम कर देता हूँ। लेकिन वैसे अल्लाह का शुक्र है भाई, रहती है रौनक, इस काम का हिस्सा है। काम का हिस्सा कंटिन्यूस स्ट्रेस है। जब भी फ्लॉग के बाद 4-5 दिन रेस्ट ले लिया करें, भले फ्लॉग में फ़ायदा हो या नुकसान हो, लेकिन रेस्ट ले लिया करें। देख रहे हैं क्रेडिट हमारे ऊपर जा रहा है, क्योंकि कल हमने माल दिया था, और ये है कि उस माल की डिटेल्स पता नहीं मैं शेयर करी नहीं करी आपसे, लेकिन ये है कि मैंने कल माल दिया था यहाँ पे, तो उसको आहिस्ता सा करके ऊपर करके तमीज़ से रख रहे हैं, सही है। तो ये नीचे से क्रेडिट जा रहा है 4th फ्लोर से, तो ये वाली बात है। तो अब ज़रा इनको तरीके से रखते हैं और उसके बाद चल के जो ना आपसे चीज़ें भी डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। पहले इनका ज़रा चेक तो कर लें पोस्टमार्टम वगैरह क्या सीन बन रहा है। अच्छा भाई, एक करेक्शन है छोटी सी, और वो ये कि मैं आपको कह रहा था कि 5 मोटेलिटी, तो 5 नहीं भाई, टोटल 6 है। अभी एक केस से और निकल आई हमारे पास, तो टोटल 6 की करीब मोटेलिटी है अभी हमारे पास जो है ना। तो देखते हैं अल्लाह मालिक के क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्या हिसाब किताब रहता है। लेकिन अभी हमारे पास ओवरऑल 6 की मोटेलिटी है चूज़ों में। तो इन सबको अलग करेंगे, निकालेंगे, पोस्टमार्टम करते हैं, ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा, उसके बाद चल के देखेंगे क्या सीन है। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, देखें पोस्टमार्टम मैंने इस वीडियो में जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि ना कुछ यूट्यूब स्ट्राइक की वजह से इशू हो सकते हैं। तो यूट्यूब जो ना कहता है कि आप इंग्लिश में एक चीज़ को जस्टिफाई करो कि आप क्यों कर रहे हो, उसके बाद भी पॉसिबली ये हमें जो ना क्या कहते हैं स्ट्राइक दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने पोस्टमार्टम नहीं किया, बस मैंने बर्ड्स की खाली कैल्शियम की और 2-3 चीज़ें मोटी-मोटी चेक करके बर्ड को मैंने थैले के अंदर भरना शुरू कर दिया, क्योंकि देखें ज़रूरी चीज़ें यही ना। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा नहीं सकता। बाकी दूसरा देखें, पोस्टमार्टम का ये होता है कि अगर आप पोस्टमार्टम करते रहेंगे तो आप चीज़ में एक्सपर्ट होंगे। उसके अलावा आपको बेसिक एनाटॉमी पता हो, आपको पता हो कि बर्ड्स की जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरह होते हैं, नॉर्मल सिचुएशन में कैसे होते हैं, आफ्टर सिचुएशन में कैसे होते हैं। अब मैं आपको बर्ड की किडनी दिखाऊं, अब आपको यही नहीं पता लगेगा कि स्वेल है या नॉर्मल है। तो जब आप कंटिन्यूसली काम करेंगे ना, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा, और बेहतर है कि आप ये बेसिक चीज़ें सीख लें। ज़रूरी नहीं है इसके लिए आपके पास डिग्री हो, लेकिन एटलीस्ट आप हमारा कोर्स लेके भी चीज़ें समझ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। भाई अगर वेट बताऊँ ना आपको उसका मैं, तो वो बन गया तकरीबन 9 किलो 310 ग्राम। तो ये वेट हमारे इस मरे हुए चूज़ों का है, तकरीबन 10 किलो हो गया। 350 का रेट है, तो इस हिसाब से तकरीबन अपने माइंड में आप रख लें कि भाई ये 3,500 रुपये का नुकसान। खैर भाई, इसको फेंक देंगे फिलहाल, जाहिर सी बात है, रख के क्या करना है। आप में से कुछ लोग समझते हैं कि यार तैयार मुर्गी वालों को बेच देते हैं, मैंने कभी नहीं बेचे। यहाँ तक कि जिनसे मुर्गी कटवाता हूँ ना, वो कहते हैं मरी भी मुर्गी ले आया करो यार, हमारे वेस्ट में चले जाती है। जैसे बात है, कचरा बिकता है मुर्गी का, लेकिन मैंने का कोई भरोसा नहीं है, लोग जिंदा में डाल के भेज दें और क्या कहते हैं किसी को काट के भेजें, इसलिए मैं नहीं फेंकता, मैं इसको कचरे में की तरह फेंकूँगा। तो ये एक हिस्सा है काम का। तो इस तरह मुनासिब है, जो लोगों को डर लगता है कि यार हम भी उनको बेच देते होंगे मुर्गी वालों को, तो नहीं भाई, कोई ऐसा शौक़ नहीं है।
अगर कोई 3,000 की मुर्गी मुझसे मरी भी 400-500 की भी ले या 5,000 की भी ले तो मैं क्यों दूँ, फेंक देंगे इससे अच्छा। और मुझे पर्सनली ये यकीन है कि जहाँ फ़ायदा होना था वो कहीं ना कहीं से हो जाता है। तो इस लुच्चा मंकी से जो है ना बेहतर है कि आप हलाल करो, बरकत भी रहेगी, सुकून भी रहेगा, और पता नहीं कितने लोगों की बेहतर रहेगा कि आप किसी को हराम कराओ, उससे बेहतर है कि आप फेंक दो काट के। अच्छा भाई, सारी चीज़ें अपनी जगह, ज़रा इनको फीड डाल दें, उसके बाद कुछ डिस्कशन करेंगे और आपको ज़रा मोर्टेलिटी वाली बुक दिखाएंगे इसमें क्या सीन है हमारा, ठीक है। तो ज़रा इसकी वो कर दें, क्या करते हैं, फीड डाल दें, उसके बाद चल के फिर डिस्कस करते हैं। भाई फीड डाल दें आप लोगों को। हाँ भाई, ये भी कह रहे हैं डाल दो, अच्छी बात नहीं है, भूख लग रही है। तो पहले फीड डाल दें उनको, उसके बाद चल के फिर डिस्कशन करते हैं, सही है। अच्छा देखिए भाई, मैं आपको बताऊँ, आज भी आप माशाल्लाह से देखें ना, हमारा बर्ड फीड के पे बहुत बेहतरीन तरीके से अटैक कर रहा है। स्टिल ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम सोचें यार अब तो इन्नल्लाह हो गया, अब तो बस जो भी है ना वो अल्लाह मियाँ करेंगे। खैर वैसे भी अल्लाह मियाँ ने करना है, लेकिन इन जनरल आपको बता रहा हूँ कि अब तो भाई बेड़ा गर्क हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी माशाल्लाह से हमारा जो चूज़ा है ना वो फुली फ्रेश, फुली रेडी खड़ा हुआ है। तो चीज़ें रहती हैं, अप डाउन रहते हैं, लेकिन माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि चूज़ा किस हिसाब से फुली तरीके से जो है ना बैलेंस हुआ हुआ है और फीड पे अटैक कर रहा है। देखिए, सबसे पहली जो निशानी है ना आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है, जो आप लोगों ने दिन रात नोट करनी है कि कितने % चूज़े फीड पर आ रहे हैं, और कुछ नहीं आ रहे तो उसका क्या रीज़न है। आप उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको चेक करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर तरीके से जो है ना अंदाज़ा हो जाएगा। अदरवाइज़ जो है ना थोड़ा-सा रिस्की काम होता है कि आप उसको इस तरीके से पंगा लेके अपने भी आपके ऊपर, यानी कि जब बीमारी बढ़ जाए उसके बाद आप सोचें क्या इशू है, तो ख़तरनाक होता है। इसलिए आप शुरू में बर्ड को नोटिस करते हुए जाएँ, बर्ड की फीड इनटेक, बर्ड की वाटर इनटेक, बर्ड की हेल्थ किस तरह है, फ्रेश है या नहीं है, और अगर आपको कुछ इश्यूज़ लगें तो फिर उसको आप सॉर्ट करने की कोशिश करें। तो जितना आप करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला उतने एक्सपर्ट होते जाएंगे, और वक्त के साथ साथ आप बेहतर तरीके से इस काम को सीखते जाएंगे। तो मेन तो यही है ना कि आप लोग अच्छे तरीके से सीख के उसको प्रॉफिटेबल बनाएं अपने लिए, और जो आप मेहनत कर रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ आपको जैसा पता रिटर्न भी है। अच्छा भाई, अभी मैं आपको बताऊँ ना टोटल मोर्टेलिटी क्या बनी हमारी। तो शुरू के 10 डेज़ के अंदर जो हमारे पास मोर्टेलिटी थी ना वो तकरीबन 10 थी ओवरऑल, लेकिन अब जो सिचुएशन है ना वो ये है कि जो आखिरी के 10 दिन है उसमें तकरीबन 12 फ्लोर पर आ चुकी है और तकरीबन 6 जो ना केज पर आ चुकी है। केज के अभी तक विनिंग सिचुएशन पे थी, क्योंकि केज की जो है ना सिर्फ 3 मोर्टेलिटी थी, जबकि अगर कल की बात करूँ मैं, और जबकि फ्लोर पे टोटल 9 मोर्टेलिटी थी। लेकिन अभी दोनों की 6 और 12, अभी भी केज विनिंग है, केज की कम है, लेकिन देखते हैं क्या हिसाब बनता है। तो भाई पूरा डेटा मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सिचुएशन रहती है, क्या हिसाब रहेगा। एक एक दफ़ा का जो मैंने वेट किया सबको अच्छे से नोट किया हुआ है, थोड़ी सी गंद मारा हुआ है क्योंकि डॉक्टर वाली राइटिंग है हमारी, उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन ये है कि एक चीज़ जिसे कहते हैं ना कि क्या FCR बन रहा है, किस वीक का बन रहा है, कि लास्ट में जब हम कंपैरिजन करें तो अच्छे से अच्छा हमें जवाब मिल सके और पता लग सके क्या सिचुएशन बनी है। तो खैर ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि कंटेंट के लिए नहीं कर रहा, मैं इसलिए भी कर रहा हूँ भाई कि मुझे पता लगे इन लास्ट की कौन सी फार्मिंग बेहतर है, किस तरफ फ्यूचर में जाना चाहिए और जाना चाहिए भी या नहीं चाहिए केज की तरफ, और अगर केज की बेहतर है तो हमें क्या वेट गेन मिलता है। खैर मोर्टेलिटी के हिसाब से और बीमारी के हिसाब से तो अभी तक केज विनिंग है। केज का बट पालना बहुत आसान है मैनेजमेंट के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से अभी तक बहुत बेहतर सिचुएशन है। लेकिन इन लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वेट गेन। वेट गेन पे हमारा केज का बट कहाँ स्टैंड करता है, ये एक अच्छा सवाल होने वाला है। तो देखते हैं कहानी कहाँ जाती है, कहाँ लेकर जाती है। उम्मीद करेंगे कि अच्छा हिसाब किताब रहे और फ्लोर का भी बरकत दे अल्लाह, केज की भी बरकत दे, तो ये है कि फिर मज़ा आएगा। अभी तो बस समझ लें कि हाल चाल चल रहे हैं, देखते हैं कहानी कहाँ चलती है, किस हिसाब से चलती है, बस उसके बाद अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगा। बट सुकून से बैठा हुआ है माशाल्लाह से, फुल बॉडी बिल्डर बन गया है हमारा अच्छा खासा चूज़ा, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी जिसे कहते हैं ना तैयार हो जाएगा। तो ये वाली सिचुएशन है। तो माशाल्लाह से दुआ करें भाई आप लोग भी खैरियत से, कि जब तक ये वीडियो अपलोड हो शायद ये माल सेल हो चुका हो ऑलरेडी, लेकिन अगर नहीं भी हुआ होगा तो भी दुआ कर लें भाई अल्लाह खैरियत से दे। कुछ बट बचेगा, कुछ हम सेल कर देंगे, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला इसमें से हमें कुछ ना कुछ पैसे बचेंगे, वरना एटलीस्ट मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन खैर अल्लाह मालिक है। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, कुछ भंड हुए हैं तो अल्लाह मालिक है, रहती है कहानी। जब तक आप काम करोगे तब तक भंड रहेंगे। प्रॉफिट लॉस अल्लाह के हाथ में, आपके हाथ में, खाली कोशिश करना है, इस बात को आप एक्सेप्ट कर लो। बहुत बड़े शाणे बन जाओ आप, बोलो मुझे सब आता है, मुझसे एक तरफ से गलती नहीं हो सकती, तो मुझे एक ऐसा शेड दिखा दें, एक ऐसा फार्म दिखा दें जहाँ पे गलती ना हो, जहाँ पे मिस मैनेजमेंट ना हो, यहाँ पे कुछ करेक्शन ना हो। तो शायद आइसोलेटेड वर्ल्ड में तो पॉसिबल हो कि बिल्कुल ये आपका थियोरेटिकल वर्ल्ड हो जहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। तो रहते हैं भाई एरर्स रहते हैं, चीज़ें ऊपर नीचे रहती हैं। मैं बीच में कॉल आ गई थी, मैं भूल गया मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, खैर छोड़ें उसको। तो भाई ये सारी सिचुएशन थी। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और उम्मीद ये करते हैं कि आपको वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा, और माशाल्लाह लिख देगा भाई। हम एम करते हैं कि इसमें अच्छे से अच्छे माशाल्लाह आएँ, ताकि हम जो लास्ट वाली वीडियो है ना वो इंशाल्लाह प्रॉफिट के साथ लगाएं। तो भाई देखते हैं कहानी क्या चलती है, क्या हिसाब किताब रहता है, पर स्टिल गेम के अंदर इन है और कहानी हल्की फुल्की चलती रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करेगा। मुझसे अगर फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, क्योंकि भाई मुझे फार्मिंग करते हुए तकरीबन 7 साल हो गए, और जो साथ में मेरी डिग्री है वो भी BS पोल्ट्री साइंस की है। और आप में से बहुत सारे लोगों को हम ऑलरेडी कंसल्टेशन दे रहे हैं, जिसमें से आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं मुझे। तो आप भी उस लिस्ट में आ सकते हैं अगर आप मुझसे कंसल्टेशन या कोर्स बाय करना चाहते हैं।
तो बस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। आई होप कि अगेन तीसरी दफ़ा बोलना कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेलो एल का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। ब्लॉग थोड़ा सा शॉर्ट है लेकिन जल्द से जल्द लंबे भी आएंगे। अभी फ़िलहाल शॉर्ट पे गुजारा करें। अल्लाह हाफिज़।